आज वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनको नमन करते हैं। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत की आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहे हैं। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से अपने भाषण की शुरुआत माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, मेरे प्रिय बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने ही सबका दिल जीत लिया था। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति अथेअत जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और ब्रिटिश भारत में मौजूदा स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किए। स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन भी किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त, सन्यासी, महापुरुष के रूप में जाना जाता है और उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत एक युवाओं का देश है, जिसके अंदर मौजूदा समय में 70 करोड़ युवा हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार सन 2022 तक युवाओं की औसत आयु 29 वर्ष होगी। परंतु युवा शब्द को समझने के लिए इसको उम्र की सीमाओं में बांधकर नहीं देखता। युवा वह है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, नए दौर में नई कोशिशें करता है तथा ऊर्जा को एक सही दिशा में कार्य करता है, वह युवा है। और युवा से तात्पर्य यह है कि केवल पुरुष वर्ग ही नहीं बल्कि महिला वर्ग भी है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी देश का उत्थान हुआ है तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है और भारतीय युवा खुद को संभालते हुए अपितु विश्व को संभाल रहे हैं। युवा दोस्तों, राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर टिकी हुई है और वह युवा ही है जो अपनी ताकत के बलबूते आगे बढ़ा सकता है और इस भारत देश को विकासशील से विकसित देश बना सकता है। स्वामी विवेकानंद का सबसे चर्चित भाषण शिकागो में हजारों की भीड़ में स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को संदेश दिया था और ये हाल ऐसा आज भी है जैसा कि उस 11 सितंबर 1893 को था। 21वीं सदी में आतंक के माहौल के बीच स्वामी विवेकानंद के संदेश का महत्व शायद कोई समझता नहीं है, जो अमेरिका के हर नागरिकों को याद है। शिकागो में दिया गया भाषण इसलिए ऐतिहासिक नहीं है क्योंकि उसे देने वाला हिंदुस्तानी था, बल्कि उसके मायने इसलिए अहम है क्योंकि एक समाज के तौर पर अमेरिका को स्वामी विवेकानंद से बहुत कुछ मिला है। ये समझना भी जरूरी है कि ऐसा क्या था जिसने 30 साल की उम्र में
एक सन्यासी को स्वामी विवेकानंद बना दिया। राजधानी दिल्ली से लगभग 2789 किलोमीटर, विवेकानंद के जन्म स्थली कलकत्ता से 2350 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे बसे भारत के अंतिम शहर कन्याकुमारी जाना जरूरी था। ये कन्याकुमारी की वही पावन धरती है जहां पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा करते हुए 25 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे थे। विवेकानंद की निगाहें समुद्र में स्थित उन शिलाओं पर पड़ी जहां माता पार्वती ने अपने कन्या देवी के रूप में एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। स्वामी विवेकानंद को उस वक्त लगा कि जब तक वह शिलाओं पर नहीं पहुंचेंगे, शिलाओं के निकट नहीं पहुंचेंगे, तब तक उनकी जिंदगी का मकसद पूरा नहीं होगा। उस वक्त स्वामी विवेकानंद के पास समुद्र के बीच शिलाओं तक पहुंचने के लिए नाव वाले को देने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन वो अपने मन में ठान चुके थे कि उन्हें ध्यान और ज्ञान के लिए शिलाओं तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तैरकर की। अपने साहस, विवेक और बुद्धि का परिचय देते हुए 25 दिसंबर 1892 से 27 दिसंबर 1892 तक इन्हीं शिलाओं पर ध्यान एकाग्रचित किया और 3 दिन और 3 रात लगातार ध्यान के बाद स्वामी विवेकानंद को अपनी जिंदगी का मकसद मिला और वे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को दुनिया भर में फैलाने के लिए विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। कन्याकुमारी में मौजूद उस शिला पर ध्यान का असर ही था कि स्वामी विवेकानंद ने सहनशील भारत की तस्वीर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हुए दुनिया को दिखाई और भारत के सनातन धर्म का झंडा बुलंद किया और संपूर्ण भारत में सनातन धर्म के झंडे को फहराया। धन्यवाद।